कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। व्यर्थ में हमारी घर की बातें दूसरे के घर में हो रही है, हमारे घर की बातें दूसरे के घर में हो रही है। नहीं हो रही है क्या? हमारे घर में कोई घटना घट जाए तो हम क्या चाहते हैं? दीवारों को भी पता, और हमारी समाज में कोई घटना घटती है तो दीवारों को तो छोड़िए, आसमान को भी पता चल जाता है हम ऐसी गलती कर रहे हैं, गलती नहीं ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर हमारी पीढ़ियां कभी हमें माफ नहीं करेंगी। आज का बच्चा, आज का युवा सोशल मीडिया से, यूट्यूब से 24 घंटे जुड़ा है। आज यदि वो धर्म से दूर हो रहा है तो इस प्रकार की खबरें भी उसका बहुत बड़ा कारण बन रही है। वो कहते हैं मंदिर में होता क्या है, ये होता देखो, क्या कहते हैं? तो जब ये हो रहा है तुम्हें मंदिर, भैया मुझे तो दूर ही रखो, मुझे तो। हमने बच्चों को, हमने युवाओं को अपनी इन ओछी हरकतों के कारण से पीछे कर दिया और कहते हैं युवा दूर हो रहे हैं। सब लोगों को चाहिए मंदिर की तो, भगवान की तो, गुरुओं की तो, शास्त्रों की तो, समाज की तो अच्छी सी अच्छी बातें जो कि हमारे मंदिर को महिमा मंडित करने वाली हो, धर्म को महिमा मंडित करने वाली हो, गुरुओं को महिमा मंडित करने वाली हो, वही बातें आनी चाहिए ताकि युवाओं के मन में और अन्य धर्मावलंबियों के मन में हमारे धर्म के प्रति एक बहुमान पैदा हो सके कि हमने यूट्यूब पर सबकी खबरें देखी हैं लेकिन जैन समाज की कभी ऐसी खबरें नहीं आती है। ये इज्जत कौन बचाएगा? हम खुद बचाएंगे। कौन बचाएगा? तो ऐसे लोगों पर कंट्रोल रखना जरूरी है, ऐसे लोगों पर। और ये काम देश की बड़ी संस्थाएं करें, क्योंकि बड़ी संस्थाओं में देश के बड़े 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 लोग जुड़े होते हैं। हम तो छोटे से एक संगठन के अध्यक्ष मंत्री बन के बैठे हैं जिनकी बात हमारे अपने सदस्य ही नहीं मानते। हमारे अपने तो अपन ऊपर क्या सोच सकते हैं? बोलो ना, कौन मानेगा? इसलिए उन लोगों को, क्योंकि ऊपर सारी छटी हुई क्रीम है। क्या है? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दूध उबलता है और क्रीम ऊपर रहती है। कहाँ रहती है? क्रीम कहाँ रहती है? ऊपर आ जाती है। तो ऊपर ऊपर जितने लोग हैं ना, ये सब दूध के ऊपर जमी हुई क्रीम है। क्या है? तो उन लोगों को चाहिए कि हमारे धर्म की क्रीम उन क्रीम लोगों के माध्यम से क्रीम बनी रहे। बस इतना प्रयास उन लोगों को करना होगा, तभी जाकर के धर्म को, प्रभावना को बढ़ाया जा सकता है। तो मेरा अपना ही व्यक्तिगत सोच है, हो सकता है लोग गलत सोचे, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं सोच रहा। बोलो हाँ या ना? मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, वो 101% समय की यह मांग है, इस समाज की डिमांड है और ये डिमांड पूरी होना चाहिए। साथियों, आप हम सब लोग बैठ करके चिंतन करते हैं, तभी जाकर कोई निष्कर्ष निकलेगा। हो सकता है इस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात भी उन क्रीम लोगों तक पहुंचे
और उन लोगों को लगे कि वाकई में दूध ने हमसे अच्छी बात कही। ताली बजाओ। तब उन्हें लगे कि दूध ने, क्योंकि तपता दूध है, तपता दूध है और मजे मलाई को मिलते हैं, मजे। इसीलिए हमने तप करके, छोटे लोगों ने यदि किसी को बड़ा बनाया है तो उन बड़ों को अपना बड़प्पन दिखाते हुए बड़े काम करने चाहिए। तब जाकर के हमारी यह समाज निश्चित तौर पर प्रभावना के क्षेत्र में थोड़ी होने के बाद भी सबसे आगे नजर आएगी, सबसे आगे दिखाई, सबसे। तो हमें धर्म की प्रभावना में सहयोगी बनना है। क्या बनना है? धर्म की प्रभावना में किसी भी समय, किसी भी वजह से मैं धर्म की अप्रभावना में कारण न बनूं, इसका ख्याल आप सबको रखना है। मेरे द्वारा कोई ऐसी गलती आज तक नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी, ऐसा संकल्प लेकर के। तो कलयुग तो पहले भी था, कलयुग तो आज भी है। ये भले कहा जाए कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता था, फिर द्वापर था, फिर कलयुग आया है, सब कहने की बात है। क्या है? उस समय क्या पोजीशन थी? उस समय के लोग भी कहते रहे होंगे पहले सतयुग था और पहले ये था। सब लोग पहले पहले को बोलते हैं। हर व्यक्ति को बीता हुआ कल अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को वो अच्छा लगता है। अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, ऐसा कहते कहते पूरी जिंदगी निकल जाती है। और जब लास्ट में हम पीछे खड़े होकर देखते हैं तो लगता है यार वही अच्छा समय था। क्या लगता है? जैसे आज हर युवा कहता है बचपना बहुत अच्छा था। क्या कहता है? बचपना। हर बुजुर्ग कहता है जवानी बहुत अच्छी थी। गजब हो गया। समय व्यतीत होने के बाद उसे अच्छा कहने से काम, आज के समय को अच्छा कहिए और अच्छा कहकर अच्छा करिए, सब कुछ अच्छा होगा, यह आप मान कर चलिए। ठीक है? तो आपसे मैंने बात की है। महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं बहुत आगे है। और आगे वो बढ़ी है तो अपने दम पर बढ़ी है। उन्होंने चौके के साथ साथ जब अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी निभाई तो उन्हें लगा मैं चौका भी संभाल सकती हूं और मैं घर भी संभाल सकती हूं, तो क्यों ना ट्राई किया जाए पार्षद बन करके अपने मोहल्ले को संभालने की। तो उन्होंने पार्षद बन करके मोहल्ले को संभाला। उन्हें लगा वाह यार, जब मैं मोहल्ले को संभाल सकती हूं तो क्यों ना मेयर बन करके शहर को संभाला जाए। शहर को संभाल लिया। फिर लगा कि जब मैं शहर को संभाल सकती हूं तो क्यों ना विधानसभा को संभाला जाए, लोकसभा को संभाला जाए। और ऐसा सोच करके आगे बढ़ने वाली महिलाएं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की तरह राष्ट्रपति के पद तक भी पहुंच जाती है। सीतारमण की तरह वित्त मंत्री भी बन जाती है।
सुषमा स्वराज की तरह विदेश मंत्री भी बन जाती है। इंदिरा गांधी की तरह प्रधानमंत्री बन जाती है। गजब हो गया। पीटी उषा की तरह यदि दौड़ लगाती है तो फिर वे अंतरिक्ष में भी पहुंच जाती, ट्रेन भी चला लेती है तो प्लेन भी उड़ा लेती। ऐसा कौन सा फील्ड है जो आज की तारीख में महिलाओं से अछूता हो? हर जगह कीर्तिमान, हर जगह देश का झंडा ऊंचा हो रहा है। विचार करना, हमने तो महिलाओं की शक्ति को नहीं पहचाना, लेकिन महिलाओं ने खुद की शक्ति को पहचान करके जब कदम बाहर बढ़ाए तो दुनिया ने देखा कि बाहर आते ही वह महिला राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाती है। आज अंतरराष्ट्रीय महिला एवं लड़की विज्ञान दिवस है। क्या? अंतरराष्ट्रीय महिला और लड़की विज्ञान दिवस। हमारे देश की वो बच्चियां, वो महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक दायित्वों के निर्वाह करने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ी। और उनके आगे बढ़ने से महिलाओं में हिम्मत आई। क्या आई? आज यदि तुम्हारा घूंघट खुला है ना, तो उन महिलाओं के कारण खुला है जिन्होंने कमर कस के आगे बढ़ करके दिखाया। अन्यथा एक समय था जो महिला सिर्फ घूंघट डाल करके 24 घंटे अपने घर में बैठी रहे। 24 घंटे घर के बाहर का तुझे कुछ देखना नहीं है, जो देखना है। लेकिन जब वो महिलाएं आई तो उन्होंने कह दिया कि हम पुरुषों से कम, और ये आग तो 1857 में ही लग गई थी। कब? बोलो। जब झांसी की रानी अपने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होती है, हर दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। वो तो यदि उस समय राजवंशों ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो इस देश को स्वतंत्र होने में 90 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। उसी समय देश स्वतंत्र हो गया होता। वो कहलाता फिर 1857 में देश आजाद हुआ। लेकिन अपने लोगों ने ही साथ नहीं दिया तो लक्ष्मीबाई को इस भूमि के लिए मरना पड़ा। साथियों, महिलाओं ने हिम्मत की। आप खाली यहां बात नहीं कर सकते। जिन शासन में आओ तो ब्राह्मी और सुंदरी को देखो। किसे देखो? भगवान वृषभदेव की 2 पुत्रियां, भगवान वृषभदेव की, वैसे तीर्थंकरों की पुत्रियां ये नियम में है, तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होंगी। लेकिन भगवान वृषभदेव की हो गई। क्यों? क्योंकि हुंडा अवसर्पणी काल है। कौन सा? बोलो नवीन। हुंडा
अवसर्पिणी। बोलो, सब बोलो, कम से कम इस काल का नाम तो बोल लो, हुंडा अवसर्पिणी। फिर से बोलो, इस काल की ये असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के व्यतीत होने पर एक हुंडा अवसर्पिणी काल आता है, और हुंडा अवसर्पिणी का मतलब है दोषपूर्ण काल। बोलो, अब दोष क्या है? तीर्थंकरों की पुत्री नहीं होंगी ऐसा नियोग है, लेकिन भगवान की हो गई। दोष था हुंडा उसमें। चक्रवर्ती कभी पराजित, लेकिन भरत अपने भाई से ही पराजित हो गया। ये दोष था, ये दोष था तीर्थंकरों पर उपसर्ग, लेकिन हो गए। यह दोष था, यह दोष था। तीर्थंकर चतुर्थ काल में ही जन्म लेंगे, लेकिन आदिनाथ ये दोष था हुंडा अवसर्पिणी का। बोलो ना, मैं इसलिए बार बार बुलवाता हूं क्योंकि तुम्हें ऐसे तो शास्त्रों का ज्ञान है नहीं। बोलो हाँ, तो मैं बुलवा देता हूं तो कम से कम 2-4 शब्द भी याद हो गए, तो कम से कम ऐसा तो कहूंगा कि अरे मैंने सुन रखा है हुंडा अवसर्पिणी के बारे में, मैं जानता हूं। बोले क्या जानता? रे उस समय तो दोषपूर्ण काल होता है, भगवान आदिनाथ की बेटियां हो गई, भरत चक्रवर्ती हार गए, तीर्थंकरों पर उपसर्ग हो गए, तद तीसरे काल में भगवान का जन्म हो गया। ऐसा, अरे बाप रे भाई गजब याद है यार, तेरे को कहां सीख के आया? अरे मैं आनंद यात्रा में जाता हूं, जहां पर गुरुदेव हंसते हंसते हमें धर्म भी सिखा देते हैं। तो ये हुंडा अवसर्पिणी का दोष था कि भगवान की बेटियां हो गई, अन्यथा ऐसा होता नहीं है। तो इस काल में कितने दोष हैं जो लगातार होते चले आए हैं, परंतु मैं आप सबसे कहता हूं दोषपूर्ण काल में हम निर्दोष कैसे रह सकते हैं, इसका प्रयास करना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।